आज के टाइम में कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन ना ही सिर्फ एक बीमारी का इलाज है बल्कि एक परफेक्ट विजन पाने का सॉल्यूशन भी है। नमस्ते, मैं डॉक्टर परेश निचलानी, एसवी आई केयर एंड लैसिक लेजर सेंटर भोपाल से फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आज के टाइम में 2025 में मोतियाबिंद के इलाज के कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं हमारे पास। इसके अलावा कई पेशेंट की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि हम कौन सा लेंस हमारी आंखों में ऑपरेशन के बाद फिट करवाएं, उसके बारे में भी हम आज डिटेल से जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है, ये एक एजिंग प्रोसेस है। उम्र के साथ आँख का जो नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो धीरे धीरे सफ़ेद होना चालू हो जाता है। जैसे पुराने आपने मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, उनके जो कांच होते हैं धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट से पारदर्शी से धीरे धीरे करके वो सफ़ेद होने लगते हैं। उसी तरीके से हमारा जो लेंस है उम्र के साथ हीट एक्सपोजर, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं, उनसे धीरे धीरे करके वो जो नेचुरल लेंस है वो सफ़ेद होना चालू होता है। ये सफ़ेद क्यों होता है? क्योंकि जो लेंस है ये प्रोटीन से बनता है। जैसा कि एक एग होता है, अंडा होता है, जब वो कच्चे रूप में रहता है तो वो पारदर्शी रहता है, लेकिन जब हम उसे बॉईल कर देते हैं तो वो कड़क और सफ़ेद बन जाता है। उसी तरीके से हमारे आँख का लेंस भी उम्र के साथ, हीट एक्सपोजर के साथ, लाइट एक्सपोजर के साथ और भी बहुत अलग अलग फैक्टर जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं, ये सारी चीज़ों से धीरे धीरे करके जो हमारे आँखों के लेंस का प्रोटीन है वो धीरे धीरे पारदर्शी से सफ़ेद होता जाता है। जितना सफ़ेद होता जाता है उतना लेंस कड़क भी होता जाता है और इसी को हम मोतियाबिंद या कैटरैक्ट बोलते हैं। अब अगर हम इसके उपाय की बात करें तो इसका सिर्फ ऑपरेशन ही उपाय है। कई लोग कुछ क्लेम करते हैं कि ड्रॉप से ये ठीक किया जा सकता है, कई और पद्धतियों से भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये सब गलत है। इस बीमारी या इस स्थिति का इलाज सिर्फ एक ऑपरेशन द्वारा ही किया जा सकता है। ऑपरेशन द्वारा इस लेंस को जो ख़राब हो गया है उसको निकाल करके उसकी जगह हम एक नया आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट करते हैं। ये लेंस की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। आज इस वीडियो में हम वो सारी वैरायटी समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लेंस का काम रहता क्या है आँखों के अंदर। जो भी किरणें सामने से आ रही हैं, जो भी रोशनी आँखों के अंदर जा रही है, लेंस उसको हमारे आँख के पीछे के पर्दे पे फोकस करता है। अगर ये फोकस नहीं होता तो हमें धुंधला दिखाई देता है। तो ये ही काम होता है लेंस का। अब अगर हम सर्जरी की बात करें कि सर्जरी के बाद हम कौन कौन से लेंसेज लगवा सकते हैं, तो सबसे बेसिक लेंस से हम चालू करते हैं। वो होता है एक मोनोफोकल लेंस। जैसा कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास। ये एक एल्कॉन का मोनोफोकल लेंस है, ये दूसरी एक जापानीज़ कंपनी होया का मोनोफोकल लेंस है। कई सारे वैरायटी ऑफ लेंसेज आते हैं, जैसे जाइस का भी एक लेंस आता है, बॉश एंड लॉम्ब का भी लेंस आता है और अनगिनत कंपनीज़ हैं जिनके काफ़ी अच्छे अच्छे लेंसेज मार्केट में अवेलेबल हैं। अब जैसा कि नाम है मोनोफोकल लेंस, मतलब ये लेंस सारी रोशनी को एक ही पॉइंट पे फोकस करेगा। मोनोफोकस, एक ही फोकस। अगर हम ऑपरेशन में ये लेंस लगवाते हैं तो ऑपरेशन के बाद हमारी दूर की नज़र पूरी तरीके से साफ़ हो जाती है। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर देखना है, जो कि इंटरमीडिएट डिस्टेंस कहलाता है, या फिर आपको पास का कोई भी काम करना है जो कि नियर विजन कहलाता है, उसके लिए आपको हमेशा चश्मे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब इससे एडवांस लेंस पे अगर हम जाएं, जिसको हम मल्टीफोकल लेंस बोलते हैं, जैसा कि नाम होता है मल्टीफोकल मतलब बहुत सारे फोकल पॉइंट। ये लेंस के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, बेसिकली लेंस के ऊपर बहुत सारी रिंग्स होती हैं जो दूर से आने वाली लाइट को 3 भाग में डिवाइड कर देता है। ये 3 भाग, एक भाग हमारा दूर का विजन हमें दिखाता है, एक भाग जो है वो इंटरमीडिएट विजन जो कि आपका कंप्यूटर डिस्टेंस का विजन होता है वो हमें दिखाता है, और एक बचा हुआ भाग हमें पास का विजन जो कि आपका नियर विजन होता है, जैसे कि कुछ पढ़ाई लिखाई करना, मोबाइल चलाना। तो जैसा कि मल्टीफोकल लेंस के बारे में मैंने आपको बताया, ये हमारी दूर की, इंटरमीडिएट डिस्टेंस और पास तीनों नज़रों को ये साफ़ करता है। ये लेंस लगवाने के बाद हमें किसी भी स्थिति में चश्मा पहनने की आवश्यकता मोटे मोटे रूप में नहीं पड़ती है। 90% हमें एक स्पेक्टिकल फ्री विजन मिलता है।
बहुत बारीक काम अगर हमें करना रहता है, जैसे सुई में धागा डालना या जो मेडिकल दवाइयाँ और रहती हैं उनके पीछे जो बारीक बारीक प्रिस्क्रिप्शन लिखे रहते हैं, उसके लिए हमको चश्मा पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ओवरऑल हमें चश्मे से इंडिपेंडेंस मिल जाता है, हमें चश्मे से आज़ादी मिल जाती है। लेकिन इस लेंस का एक डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये लाइट को 3 भाग में डिवाइड करता है। तो जो पेशेंट ये लेंस लगवाते हैं उनको नॉर्मल पेशेंट के अपेक्षा पूर्व ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये कि अगर आप और मैं एक पर्टिकुलर लाइट में हम वो चीज़ को देख और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो जो पेशेंट है जिनको मल्टीफोकल लेंस लगा हुआ है उनको वही चीज़ देखने और समझने के लिए ऑलमोस्ट 20 से 30% इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा लगती है। दूसरा, ये लेंसेज उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहते जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं या नाइट ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि जब भी आप रात में गाड़ी चलाते हैं, सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है और वो हाई बीम पर है, तो आपका वो लेंस काम नहीं करता। वो चकाचौंधी आंखों में इतनी ज़्यादा होती है कि थोड़े समय के लिए आपको कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसीलिए जो लंबे रूट पे नाइट ट्रैवल करते हैं उन पेशेंट्स के लिए ये लेंसेज सूटेबल नहीं है। अब अगर हम इससे और एडवांस लेंस की बात करें जो अभी सबसे पॉपुलर है, वो है EDOF लेंसेज। इस लेंस का मतलब होता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। ये लेंस बहुत ही कमाल का लेंस है। ये लेंस लाइट को ब्रेक नहीं करता बल्कि उसका फोकल पॉइंट एक्सटेंड कर देता है। तो इससे हमको एक कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन मिलता है। डिस्टेंस से लेकर के एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस तक का हमको पूरा कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन मिलता है। इसका एक एडवांटेज ये भी रहता है कि इसमें डेप्थ परसेप्शन बहुत अच्छा मिलता है। डेप्थ परसेप्शन मतलब किसी दो चीज़ों के बीच की दूरी, या अगर आपके पास कोई बॉल आ रही है तो कितनी तेज़ी से आ रही है, वो रिफ्लेक्सेस और वो सारी चीज़ें परसेप्शन EDOF लेंसेज में सबसे बेहतर होता है। और क्योंकि इसके अंदर कोई रिंग नहीं होती, तो ये नाइट में जो गाड़ियाँ चलाते हैं, नाइट ड्राइवर्स होते हैं जिनमें मल्टीफोकल लेंस हम नहीं लगा सकते, वो पेशेंट को भी हम ये लेंस आसानी से लगा सकते हैं। अगर हम बायलैटरल ऑपरेशन करते हैं, मतलब दोनों आँखों का 2-3 दिन के अंदर इकट्ठे ऑपरेशन कर लेते हैं और उसमें EDOF लेंसेज हम लगाते हैं, तो पेशेंट को मोटा मोटा नज़दीक के लिए भी बहुत एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन अगर लंबे समय तक कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है तो उसके लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो भी डिसएडवांटेज मल्टीफोकल लेंसेज के थे, वो इन लेंसेज में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एक लेंस और होता है जिसको हम टोरिक लेंस बोलते हैं। ये टोरिक लेंस बेसिकली EDOF टोरिक में भी हो सकता है, मल्टीफोकल टोरिक में भी हो सकता है और मोनोफोकल टोरिक में भी हो सकता है। लेंस वही रहता है, लेकिन इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पावर और ऐड हो जाता है। तो ये लेंस उन पेशेंट के लिए ज़रूरी है जिनके कॉर्निया या जो आँख की पुतली है उसका घुमाव अगर थोड़ा ज़्यादा है, जो डॉक्टर आपको बताएगा आपके स्कैन और टेस्ट होने के बाद। तो इसमें क्वालिटी सारी वही रहती हैं, लेकिन जिनका सिलेंड्रिकल पावर ज़्यादा है, कॉर्नियल पावर ज़्यादा है, उनमें हमको ये टोरिक लेंसेज यूज़ करने रहते हैं। तो अब अगर मैं आपके लिए एक समराइज़ करूं कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सा लेंस बेहतर है, तो मोनोफोकल सबसे सदाबहार लेंस है। वो बिना सोचे समझे कोई भी पेशेंट अपनी आंखों में लगवा सकता है। इवन वो पेशेंट भी इन लेंस के लिए सूटेबल रहते हैं जिनको कोई रेटिना में प्रॉब्लम है या ग्लॉकोमा, कांचियाबिन की शिकायत है या और कोई आंखों में तकलीफ है, वो भी मोनोफोकल लेंस पे आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। मल्टीफोकल लेंस उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग चश्मा बार बार हटाना पहनना नहीं चाहते, जो लोग पढ़ाई भी करते हैं, घर के काम भी करते हैं। तो आइडियल कैंडिडेट मल्टीफोकल लेंस के लिए एक होम मेकर लेडी जो है वो रहती हैं, या फिर कोई रिटायर्ड आदमी जिनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वर्क या ड्राइविंग वगैरह नहीं करना है। मेरा फेवरेट लेंस है EDOF लेंस, बिकॉज इसमें मल्टीफोकल लेंस का भी एडवांटेज हमें मिल जाता है। नियर विजन उतना अच्छा नहीं मिलता जितना मल्टीफोकल लेंस में मिलता है, लेकिन मोटा मोटा कुछ नियर विजन भी हमें मिल जाता है। और जितने भी डिसएडवांटेज मल्टीफोकल लेंस के रहते हैं, जैसे ग्लेयर, हैलोज, वो सब इसमें नहीं रहते। तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो ड्राइव करते हैं रात में, या प्रोफेशनल्स हैं, बैंकर्स हैं,
उनके लिए बेस्ट ईडॉफ लेंस है, बिकॉज प्रैक्टिकली इनको एक स्पेक्टिकल फ्री विजन मिलता है। डेफिनेटली पढ़ाई लिखाई करते समय इनको चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन वो भी मोटा मोटा रूप पे बहुत लंबे समय तक नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने उन दोस्तों के साथ या उन बुजुर्गों के साथ जिनका रिसेंटली अभी कैटरेक्ट ऑपरेशन होने वाला है। कोई भी आपको सवाल लेंस से रिलेटेड हो या मोतियाबिंद की सर्जरी से रिलेटेड हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसका जितना बेहतर जवाब दे सकता हूँ दूंगा। थैंक यू। नमस्ते।